सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको पता है एक सच बात क्या है ना, कि बच्चों को अकाउंट से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्लास 11th में भी अपने को अकाउंट समझ में नहीं आई, क्लास 12th में भी अकाउंट्स को समझ में नहीं आई, तो पता नहीं बच्चों का एक अजीब सा फियर होता है कि हम अकाउंट्स पढ़ भी पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, मैं एग्जाम आपकी जो अकाउंट्स जो स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ये सोचते हुए कि क्लास 11 12th में आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बच्चे आर्ट्स लेते हैं, 11th और 12th में आर्ट्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है यार कॉमर्स स्ट्रीम में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो वो ग्रेजुएशन के अंदर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स भी करते हैं। यस, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो पहली बार हमारे साथ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैं एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेना। तो बच्चों इट इज लेक्चर नंबर 1, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एकदम आपका बेस टॉपिक है, बेस लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के साथ, बहुत इजी अकाउंटिंग टर्म्स आप लोगों के लिए बनाए। बच्चों सबसे पहली टर्म आती है कैपिटल। आई होप सारे बच्चों को पता है कैपिटल क्या होती है बच्चों, और जिसको नहीं पता सुन लो बच्चों। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आप पैसे तो लगते हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने में। कोई भी बिजनेस फ्री में हो सकता है? नहीं हो सकता कोई भी बिजनेस फ्री में। तो गाइस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो मनी नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, मनी जो चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बच्चा पार्टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और कोई भी बिजनेस फ्री में स्टार्ट नहीं होता, हर एक बिजनेस में आपको क्या पे करना पड़ता है? कैपिटल तो पे करनी ही पड़ती है। बात करते हैं एसेट्स। बेटा कोई भी ऐसी चीज जो मुझे बिजनेस में पैसे कमाने में हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जैसे मान लो जिस लैपटॉप के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे लिए एसेट है, जो कैमरा जो है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट क्या होते हैं? इट इज एनीथिंग दैट हेल्प्स मी टू अर्न द मनी। कोई भी ऐसी चीज जो मुझे पैसे कमा के दे वो एसेट है। जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, ये सारी चीजें क्या है बच्चों? एसेट्स है। अब बेटा जो अकाउंट्स है ना वो एसेट्स को क्लासिफाई करता है दो पार्ट्स में, एक होती है नॉन करंट एसेट और एक होती है करंट एसेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है फटाफट से, कुछ बच्चों को आता है कुछ बच्चों को मुझे पढ़ाना है, तो बच्चों ध्यान से देख लो, और बच्चों पढ़ लोगे तो एकदम फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। जब हम बड़े बड़े चैप्टर्स पे जाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट्स में दिक्कत पता है क्यों आती है? क्योंकि मैं 11th 12th क्लास के बच्चों को एकदम पढ़ाता हूँ। बच्चों आप लोगों के बेस कॉन्सेप्ट ही वीक होते हैं, तो वही मैं तुमको लोगों को बेस कॉन्सेप्ट करवाता हुआ फिर अकाउंट्स पर लेकर जाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हम आपको जो है ना ऐसे एक कसम खानी पड़ेगी, ऐसे हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी कि सर हम कसम खा के बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे से अकाउंट्स पढ़ेंगे। आप बस हमें अकाउंट्स पढ़ा दो, हमारे अच्छे नंबर दिलवा दो। गाइस मैं आपको पूरे के पूरे अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, अच्छे नंबर भी आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। जितने भी बच्चे ने कसम खा ली है ना फटाफट से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे नीचे जो है ना वो कमेंट कर दो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर ना कमेंट कर दो कि यस सर मैंने कसम खा ली है कि मैं आपकी वीडियो से पढ़ूंगा और पूरा डिटेल के अंदर क्या करेंगे? नॉलेज लेंगे। ठीक है, अब करंट एसेट्स क्या होते हैं गाइस? करंट एसेट्स वो एसेट होती है गाइस जिसको आपने खरीदा है रीसेल करने के लिए। जैसे मान लो मेरे मोबाइल फोन की दुकान है, मेरी किसकी दुकान है बच्चों? मोबाइल फोन की दुकान है। तो मैं क्या करता हूँ 10,000 का मोबाइल फोन कंपनी से खरीदता हूँ और कस्टमर को सेल करता हूँ 15,000 का। तो गाइस मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ गया? 5,000 का मेरे पास बच्चों प्रॉफिट आ गया। तो इस कोई भी चीज़ जो मुझे पैसे कमा के दे वो मेरे लिए एसेट है। तो मेरी मोबाइल की शॉप है और मोबाइल्स मुझे पैसे कमा के दे रहे हैं, तो गाइस मोबाइल्स मेरे लिए क्या हो गए? एसेट हो गए। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मोबाइल शॉप ओनर। ठीक है, मान लो मैं मोबाइल शॉप ओनर हूँ, मोबाइल फ़ोन मैं सेल करता हूँ और उससे पैसे प्रॉफिट क्या करता हूँ? अर्न करता हूँ। ठीक है, इंटेंशन इज़ टू रीसेल एंड कन्वर्ट द स्टॉक इंटू द मनी। यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या था? मैंने मोबाइल फ़ोन क्यों परचेज़ करा था? कि सर मैं उसको आगे कस्टमर्स को हाई प्राइसेज़ के अंदर सेल कर दूँगा बच्चों। तो 10,000 का फ़ोन गाइस मैंने कितने का सेल करा? 15,000 का सेल करा, 5,000 मेरे पास आया। तो ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। देखो आपके घर के आस-पास जो भी दुकानें हैं, जैसे मान लो कपड़ों की दुकान है, क्लोथ्स की मार्केट है, ठीक है? कोई किसी की दुकान कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई फर्नीचर सेल कर रहा है, उन सब के लिए सारी चीज़ें क्या है बच्चों? करंट एसेट्स है। क्योंकि उन्होंने वो सामान क्यों खरीदा है अपनी शॉप पे क्यों रख रखा है खरीद के? ताकि वो आगे कस्टमर को सेल कर सके एट अ हायर प्राइसेज़ और प्रॉफिट अर्न कर सके, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। और बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इसको हमें सेल कब तक करना है? बच्चों 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 साल के अंदर-अंदर तक आप इसको क्या करने वाले हो? सेल करने वाले हो। ठीक है? समझ गए इतनी सी बात? बच्चों नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होती है जिसको आप बेचोगे नहीं, बिज़नेस में कंटीन्यूअसली यूज़ करोगे और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करोगे। जैसे मान लो जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये क्यों परचेज़ करा था? क्या मेरे को इसको आगे बेचना था क्या? नहीं, मैं इसको बिज़नेस में कंटीन्यूअसली यूज़ करूँगा और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करूँगा गाइज़? इंक्रीज़ करूँगा। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखा है? कंटीन्यूअस यूज़ इन द बिज़नेस एंड टू इंक्रीज़ माय अर्निंग कैपेसिटी दैट इज़ द बिल्डिंग एंड
मशीनरी। तो बिल्डिंग और मशीनरी को मैं बिज़नेस में कंटीन्यूअसली यूज़ करूँगा और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाऊँगा, रीसेल नहीं करूँगा। करंट एसेट्स को बंदा क्यों खरीदता है? दिमाग में क्या चल रहा होता है? सस्ते में खरीद लेता हूँ, महँगे में कस्टमर को क्या कर दूँगा? बेच दूँगा। ठीक है? यस, बोलो समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यस सर समझ में आ रहा है। बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स। बेटा ये जो नॉन करंट एसेट्स होती है ना, 2 तरीके की होती है। एक होती है टैंजिबल, एक होती है टैंजिबल एसेट्स और गाइस दूसरी कौन-सी होती है? हमारी इंटैंजिबल एसेट्स होती है। टैंजिबल एसेट्स क्या होती है? बेटा वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस होती है, ऐसी एसेट्स को बोलते हैं टैंजिबल एसेट। जैसे मान लो जिस टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, इस टेबल को क्या मैं देख सकता हूँ? यस। क्या इस टेबल को मैं टच कर सकता हूँ? यस। क्या ये कोई फिजिकली कोई जगह ले रही है क्या? कोई जगह ले रही है? यस। इसको क्या बोलते हैं? टैंजिबल एसेट बोलते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, हमारी मशीन हो गई, ये हमारा टैंजिबल एसेट्स है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इनटैंजिबल एसेट, तो इनटैंजिबल एसेट वो एसेट होती है गाइस जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हो? फ़ील कर सकते हो। जैसे मैंने बोला नॉलेज ऑफ अ टीचर। मेरी क्लास में ना बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो इस रूम में जितनी भी एसेट्स है ना वो टैंजिबल एसेट्स है। जैसे मान लो रूम के अंदर हमारे चेयर्स हो गई, हैं, एसी हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी है? टैंजिबल। बच्चों से मैं बोलता हूँ बेटा एक चीज़ ऐसी है इस रूम के अंदर जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन वो मेरे को पैसे कमा के दे रही है। पता है बच्चे मेरे को क्या आंसर देते हैं? कह रहे सर हवा। एक बच्चा बोलता है सर वो वाई-फाई 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 आपके लिए इंटैंजिबल एसेट है। ना, ना, ना बच्चों मेरी नॉलेज। क्या आप मेरी नॉलेज को देख सकते हो क्या? वो उड़ रही सर की नॉलेज, आप मेरी नॉलेज को टच कर सकते हो? देखो सर की नॉलेज को टच कर लिया? नहीं, आप सिर्फ़ इसको क्या कर सकते हो गाइस फ़ील कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप इसको क्या कर रहे हो बच्चों? फ़ील कर रहे हो कि येस हमें सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। येस? तो बच्चों ये जैसे कोई सिंगर है, गाना गा रहा है, ठीक है? अब अरिजीत ने गाना गाया, तुम ही हो मेरी आशिकी बस तुम ही हो। तो दोस्तों ये जो गाना जो हो गया ना, इसको सिर्फ़ आप क्या कर सकते हो? टच नहीं कर सकते, सिर्फ़ क्या कर सकते हो? फ़ील कर सकते हो कि यस सर हमारे साथ भी कुछ जीवन में ऐसा ही हुआ था। सर नोरा फ़तेही जब डांस करती है दिलबर दिलबर पे, तो जैसे ही आप उसका डांस देखते हो तो आपके भी खुद पैर-वैर हिलने लग जाते हैं। सर आप क्यों इतना हिल रहे हो? बच्चों बिकॉज़ मेरे को पढ़ाने में तुम्हें क्या आ रहा है? एकदम जोश सा आ रहा है। तो नोरा फ़तेही जैसे डांस करती है, अपने को भी डांस करने का मन करता है। तो उसकी जो स्किल हो गई, जैसे मेरे पास नॉलेज एक स्किल हो गई, टीचिंग एक स्किल हो गई, गाइस ये जितनी भी स्किल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट है। विराट कोहली है गाइस, बॉल पे ऐसे सिक्सर मार दिया, चौका मार दिया, ठीक है, बॉल एकदम बाउंड्री के बाहर। अब विराट कोहली की बैटिंग स्किल्स से वो पैसे कमा रहे हैं। क्या उसकी स्किल को टच कर सकते हो? क्या उसकी स्किल को बोल सकते हो, देखो गोरी हवा में उड़ रही है उसकी स्किल? ना बाबा ना, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो गाइस ये कैसी एसेट हो जाती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट हो जाती है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर या फिर इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड या फिर इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर। तो बहुत सारे नाम है अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। गाइस एक बिज़नेस वाले के लिए नया साल कब से स्टार्ट होता है? जो बच्चे 11th-12th में पढ़ के आए हैं ना, मैं मानता हूँ इतना तो पता होगा ना नया साल कब से स्टार्ट होता है बिज़नेस के लिए? बोलो, बोलो, बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कब स्टार्ट होता है नया साल? सर 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड एंड कब होता है? 31st ऑफ मार्च को क्या हो जाता है बच्चों? एंड हो जाता है, ठीक है? तो मतलब सीधी-सी बात है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन-सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2026 चल रहा है, खत्म कब होएगा? 31 मार्च 2027 को खत्म हो जाएगा। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। गाइस इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर 26-27। ये मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ अधिकतर बच्चों को ना तो मैं सच बात बताऊँ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स भी याद नहीं होगी जो तुमने क्लास 11th में पढ़ी होगी। तो एकदम बेस के साथ मैं स्टार्ट करता हुआ चल रहा हूँ तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें। बात करते हैं लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर कौन-सा खत्म हुआ है दोस्तों? वो 1/4/25 को स्टार्ट हुआ था, 31st मार्च 26 को खत्म हुआ था, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर 25-26 बोलते हैं। बात करते हैं कैलेंडर ईयर। अच्छा, अब बच्चों ये जो होता है ना, देखो अकाउंटिंग ईयर तो सर आपने बताया 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। तो बच्चों आप मेरे से पूछोगे, सर ये जो हम नया साल जो बनाते हैं 1 जनवरी से और ये जो खत्म जब होता है 31st ऑफ दिसंबर को जो खत्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? 1 जनवरी से 31st ऑफ दिसंबर को जो चलता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं इसको? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31st ऑफ दिसंबर को खत्म होता है। बात करते हैं बच्चों बिज़नेस की लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ क्या होती है? अगर तुमने किसी से उधार पे पैसा ले लिया ना भाई, तो तुमको उसके पैसे तो वापस करने पड़ेंगे और उसने फ्री में तो पैसा दिया नहीं होगा, तुमसे वो बदले में क्या माँगेगा? इंटरेस्ट भी माँगेगा। तो गाइस तुम्हारे सर के ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। तो आज अगर मान लो मुझे एक कार खरीदनी है थार, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल ले रखा है, मुझे एक लोन लेना पड़ा बच्चों 10 लाख का लोन लेना पड़ा क्योंकि मुझे कार परचेज़ करनी थी थार। तो बच्चों मान लो मुझे एक ब्लैक कलर की थार कार परचेज़ करनी है और मेरे पास कुछ पैसे की कमी है। मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है लेकिन वो 20 लाख की आती है तो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा कितने का? 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो।
बच्चों बैंक है बैंक, और मेरा नाम है शैल शर्मा। मेरा नाम क्या है दोस्तों? शैल शर्मा। तो मुझे थार परचेज करनी पड़ेगी, तो मुझे लोन लेना पड़ा बैंक से 10 लाख रुपीस का। और बैंक मेरा चाचा का थोड़ी ना है कि वो फ्री में मेरे को लोन दे देगा। तो बैंक ने बोला भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। गाइस अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया, 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गया। 10 लाख का 10% निकाला, 10 लाख का 10% कितना हो गया? बोलो कितनी जीरोस? 1 लाख रुपए हो गया। तो मुझे 10 लाख तो वापस करने पड़ेंगे, प्लस रुपीस 1 लाख भी वापस करना पड़ेगा। टोटल कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे? 11 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। गाइस 11 लाख रुपीस आई नीड टू रिटर्न बैक। तो जैसे ही मैंने बैंक से लोन लिया ना, तो शेल सर के सर पे क्या आ गई? मेरे सर पे क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई। भाई बोझ आ गया 11 लाख रुपए का। देखो यहाँ पे देखो 11 लाख रुपीस लगा हुआ है, और ये मेरे सर पर है। देखो ये बोझ है जिसको मेरे को उठाना पड़ेगा, और बैंक के पैसे वापस करने पड़ेंगे। और बैंक के लिए क्या है रे? लोन देना बैंक के लिए क्या है? एसेट है रे, एसेट। बैंक के लिए लोन देना क्या है? एसेट है। बैंक के लिए एसेट क्यों है? बिकॉज़ बैंक उससे पैसे कमा रहा है। बैंक ने 10 लाख रुपए दिए थे और उससे 1 लाख रुपए बैंक के पास आ गए, तो बैंक के लिए क्या है ये? एसेट है बच्चों। ठीक है, तो मुझे रीपे बैक करना पड़ेगा। क्या रीपे बैक करना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो 10 लाख, और 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। तो टोटल 11 लाख रुपए मुझे बैंक से क्या करने हैं? रिटर्न बैक करने पड़ेंगे। तो शेल सर के लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि बैंक ने 1 लाख रुपए इस लोन से कमाए हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब ये जो लायबिलिटी होती है ना गाइस, ये लायबिलिटी 2 तरीके की होती है। लायबिलिटी कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। वन इज द नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होती है करंट लायबिलिटी। जैसे अपने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं, सेम वे में लायबिलिटी भी अपनी 2 तरीके की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? इट इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ। ये पैसे आपको 12 मंथ के बाद पे ऑफ करने हैं। लोन ऑफ 5 इयर्स जैसे हो गया, आपने मान लो लोन लिया 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, जो पैसे आपको वापस करने हैं आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, लेस देन 12 मंथ्स की होती है, टू बी पेड विद इन 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है? पे करना पड़ता है। जैसे मान लो आपने लोन लिया 6 मंथ्स का, तो ये क्या है? आपके लिए करंट लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब एक ओनर पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसे निकालता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर साल मुझे दोस्तों 14 फरवरी को ड्राइंग करनी पड़ती है अपने बिजनेस से, फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो मनी विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल पर्पस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स बोलते हैं। याद रखना, अगर मैंने बिजनेस से पैसे निकाले फॉर द बिजनेस यूज, फॉर द बिजनेस यूज या फॉर द ऑफिस यूज, उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। ड्राइंग वर्ड कब आता है रे बच्चों? ड्राइंग वर्ड सिर्फ कब आता है? जब सिर्फ क्या होता है? पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकालते हो, तो वर्ड कौन सा आता है? ड्राइंग आता है। अदरवाइज खबरदार तुमको वर्ड ड्राइंग यूज नहीं करना। बिजनेस से पैसे निकाल दो, पर्सनल पर्पस के लिए निकाल दो, तो ड्राइंग है, अदरवाइज ड्राइंग नहीं है। बात करते हैं डिप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। गाइस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब फॉल कर जाती है, गिर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बोले तो नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू जब कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मान लो मैंने एक कार परचेज करी, जैसे मैंने बताया मैं थार लेकर आया 20 लाख रुपीस की। उसको 1 महीने के बाद अगर मैं तुम्हें सेल करूंगा, मैंने बोला यार मुझे ना थार पसंद नहीं आ रही, मैं ना बेचना चाहता हूँ। तो मेरा एक स्टूडेंट है मिस्टर राहुल, मैंने राहुल को बोला राहुल भाई प्लीज मेरी थार परचेज कर लो 20 लाख की। उसने बोला नो सर, नो प्लीज, मैं आपकी कार 20 लाख की नहीं लूंगा। सर अगर 20 लाख की लेनी होगी तो नई शोरूम से नहीं लाऊंगा, खुशबू भी आएगी, थैली भी मैं ही फाड़ूंगा। सर आपने तो सारी थैलियां फाड़ के दी है मेरे को गाड़ी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो जैसे ही दोस्तों मैं एक नया आईफोन भी लेकर आया, जैसे ही मैंने उसकी सील ओपन करके फोन खोला ना, अपने हाथ में लिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। हमेशा ये जो डिप्रिसिएशन लगता है बच्चों, कौन सी एसेट्स पे लगता है? नॉन करंट एसेट्स पे ही लगता है। किसी मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, बिकॉज उस पे क्या होते हैं? वियर एंड टियर, बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी, मशीन पुरानी होती जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रैचेस लगेंगे समय के साथ साथ, एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा डिप्रिसिएशन। ठीक है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। आईफोन 18 आता ही आईफोन 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? गिर जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के सर आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई? पुरानी हो गई, स्वाहा हो गई। ठीक है, चलो तो ये क्या था बच्चों? छोटे-छोटे टॉपिक्स थे आप लोगों के जो मैंने करवाए आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो फटाफट से आपकी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, बड़ा-बड़ा टॉपिक है। तो ध्यान से इस वाले टॉपिक को आपको एकदम पढ़ना है। ठीक है, केयरलेसनेस नहीं दिखानी। क्लास 11th-12th में जो केयरलेसनेस दिखा दी कोई बात नहीं, लेकिन अभी
बीकॉम के अंदर या बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको केयरलेसनेस नहीं दिखानी बच्चों। कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ध्यान से पढ़ते रहना, मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा। टेलीग्राम के चैनल को, नीचे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स आपको ये वाले जो नोट्स है आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।